कर पाएंगे। जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी। क्या कोई दूसरा नेता आज से शिक्षा पे बात करते हैं? नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है और इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है महंत मायावती जी के शासनकाल को आप देखेंगे जो नमस्कार, आदाब। मैं सैयद रियाज अहमद, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये बताइए कि भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी उम्मीदवार अपने अपने वादे के लिए अपने अपने मुताबिक कह रहे हैं कि हम विजय हो जाएंगे। आप बहुजन समाजवादी पार्टी से खड़ी हुई हैं, तो भागलपुर की जनता जानना चाहती है कि अगर आप विजय हो गई तो आपका एजेंडा क्या रहेगा। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल को भी नमस्कार और मेरे बहुजन समाज पार्टी को भी नमस्कार कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। रही बात एजेंडा की, हमारा एक ही एजेंडा है, वो है विकास। जो आज तक भागलपुर में मौजूदा विधायक जो 15 साल रह चुके हैं, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। ज़मीनी स्तर पे चारों तरफ गंदगी है, रोड पे जाम ही जाम है, नाले में कूड़े भरे हुए हैं, महिलाओं को पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूल में अच्छी भोजन बच्चों को नहीं मिलती, आंगनबाड़ी में। यहाँ पे देखिए इतनी जाम की समस्या है, जहाँ 10 मिनट में जाना चाहिए वहाँ 2 घंटे लोग अटके रहते हैं। अगर हम जीतेंगे तो भागलपुर से फ्लाई सेवा भी शुरू करवाएंगे। ये हमारा एजेंडा है, बहुत सारे हमारे एजेंडा है। बुनकरों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। बुनकरों के लिए क्योंकि जो है नाथनगर सिटी के नाम से जाना जाता है और कपड़ा उद्योग का काफ़ी फेमस है नाथनगर, उसकी समस्या के लिए उसके लिए अपने क्या कुछ कदम उठाएं? देखिए, उनके लिए हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे। जब हम जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार उनकी जो बुनकरें जो आज तक बंद हो चुकी है मिलें, उसको हम चालू करवाएंगे, उनका हक और अधिकार दिलवाएंगे, रोजगार उनका शुरू करवाएंगे और हमारी भागलपुर जो सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है, फिर से वर्ल्ड लेवल पे आएगी हमारी भागलपुर सिटी। लेकिन मुकाबला टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पार्टियाँ हैं जैसे कि एनडीए है, महागठबंधन है, फिर आपका बहुजन समाजवादी पार्टी है, टक्कर का मुकाबला है। तो कैसे आप इस संघर्ष को सामना करेंगे आप? देखिए, मुझे तो नहीं लगता टक्कर का मुकाबला है। जनता मेरे साथ है, जनादेश मेरे साथ है। जहाँ मैं जाती हूँ सबका भरपूर सहयोग मिलती है और दूसरी पार्टियाँ जहाँ जाती हैं खदेड़ दी जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं भागलपुर से जीतूँगी और जनता का जनादेश, उनका प्यार मेरे साथ है। निर्वाचन आयोग का आदेश है कि पहले जलपान फिर मतदान, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से यही कहूँगी, पहले मतदान होगा, उसके बाद ही समाज का विकास होगा। और एक बात और, महिलाओं के लिए खासकर आपने यहाँ पर एक बात भी रखी है कि अगर हम विजयी हो जाते हैं तो मेरे लिए महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि अभी एनडीए द्वारा जो कि महिलाओं के लिए सहायता राशि 10,000 रुपये दिया जा रहा है कि आपकी सरकार अगर बनेगी तो अगर आप विधायक बनेंगे भागलपुर के लिए तो आप क्या करेंगे? देखिए, जो एनडीए की सरकार 10,000 रुपये दे रही है, वो 10,000 रुपये आपको भी, पूरी समाज को भी पता है कि 10 रुपये जो योजना है वही राशि उन्हें दी गई है। मैं भी तो यहाँ की महिलाएं हूँ, मुझे तो नहीं मिली, बाकी सारी महिलाओं को नहीं मिली है। लेकिन मेरी पार्टी, अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ, प्रदेश में मेरी सरकार बनती है, तो महिलाओं के लिए सरकारी तौर पे उनके लिए कुछ एक लघु उद्योग टाइप का उनके लिए चालू करेंगे। महिलाओं को बैठे रोजगार मिलेगी, जो 10,000 की लॉलीपॉप तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है आज, उन्होंने कहा कि जो महिलाओं का योजना जो लाया गया है उसका पैसा आपको देना नहीं होगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है, वो तो उनको ठगा गया है और बहुत सारे महिलाओं के पैसे काट भी लिए गए हैं। देखिए, जब चुनाव आते हैं ना तो भर भर के वादे किए जाते हैं। कुछ साल पहले लोकसभा की चुनाव हुई थी, 2 साल 2.5 साल पहले राहुल गांधी ने 8,000 रुपये का खटाखट योजना शुरू किए थे। जैसे चुनाव खत्म हुई तो बहनें गई वहाँ पे मांगने के लिए, बोला हम तो जीते नहीं भैया, हम आपको नहीं देंगे। ये तो चुनावी वादे हैं।
चुनाव होगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारी पार्टी तो चुनावी वादे कभी करती नहीं है, वो तो ज़मीनी स्तर पे करके दिखाती है। तो एक संदेश कुछ देना चाहेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कि आप अपनी तरफ से? जी, मैं भागलपुर विधानसभा 156 की उम्मीदवार रेखा दास, मेरे प्यारे भागलपुर वासियों, मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज तक देखिए भागलपुर में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस बार आप लोग बदलिए, रेखा दास को लाइए, एक मौका हमें दीजिए। देखिए जो कुछ आज तक नहीं हुआ वो हम सब कुछ करके देंगे। हम झूठी वादे करने वाले पार्टी नहीं हैं, हम लॉलीपॉप देने वाले नहीं हैं, हम हकीकत में बदलने वाले हैं और समाज में विकास करने वाले हैं। शिक्षा लाएंगे, सबको शिक्षित करेंगे, चारों तरफ विकास होगी, रोड पे गंदगी साफ करवाएंगे, नाले साफ करवाएंगे, बिजली पानी घर, और गरीब जो हैं सबसे ज़्यादा शोषित वंचित हैं उन्हें पक्का मकान देंगे, फ्लैट देंगे बना के, ज़मीन देंगे उन्हें बना के। भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करवाएंगे जो सबका सपना है। हम चाहते हैं कि सच में भागलपुर हमारा स्मार्ट सिटी बने। भागलपुर को एक और संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहें कि 11 तारीख को जो इलेक्शन है, आप अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए? हम अपनी पार्टी की तरफ से संदेश देना यही मैं चाहती हूँ कि भागलपुर की जनता इस बार विकास के नाम पे वोट दें, ना कि झूठी वादों के नाम पे वोट दें। गठबंधन और महागठबंधन महागठबंधन है। हमारी जो बीएसपी पार्टी है अकेले दम पे लड़ने वाली पार्टी है, कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती है और अकेले दम पे लड़ती भी हैं, जीतती भी हैं, समाज का विकास भी करती है। जितनी गठबंधन होगी उतनी खिस्तान होगी, जनता को कोई भलाई नहीं होगा। इस बार भागलपुर की जनता आप सब मिलके शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे वोट दीजिए और अपनी बहन रेखा दास को जिताइए भागलपुर से। धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर, क्योंकि इलेक्शन का जो डेट 11 तारीख को है और 14 को नतीजा आएगा, क्या लगता है इस बार का जो है भागलपुर में जो इलेक्शन होगा, क्या किसके खाते में क्या होगा, ये कुछ संक्षेप में बताएं। इस बार भागलपुर की जनता पूरा बदलाव चाह रही है। वो उब चुकी है पूर्व विधायक से, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। इसमें हमारी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रेखा दास पूरे जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से लगी हुई है और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। पूरी जनता हमारे साथ है, वो बदलाव देखना चाहती है और अपनी चहेती प्रत्याशी रेखा दास को भारी मतों से जिताएंगे। और वर्तमान जो है जो यहाँ के जो विधायक है उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ बताइए, कैसा उनका, आप तो हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान है और जनता क्या बोल रही है आपको? जो वर्तमान विधायक है वो तो मेरा 5 साल में एक बार उगते हैं, वही उनका अभी शुरू हुआ है, लोगों के बीच मिल रहे हैं, फिर वो वोट लेके गायब हो जाएंगे। उनका जनता से, जनता की समस्या से, यहाँ आम लोगों की क्या समस्या है उससे बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें ये बताइए कि बिहार का इस बार का समीकरण क्या रहा है, क्योंकि आप तो हर जगह दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, आपकी पार्टी यूपी में अच्छा मने के परफॉर्मेंस है, बिहार में जो है बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल है? सबसे पहले आपको इस चैनल को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुजन समाज पार्टी के आवाज़ को ग्रहण करने के लिए, कवरेज करने के लिए आप हमारे पास आए हैं और हम लोगों की आवाज़ बने, इसके लिए आपको शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है और इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है महंत कुमारी मायावती जी के शासन काल को आप देखेंगे, जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, उनकी कार्यशैली को आज तक किसी भी दूसरे दल के राजनीतिक दल ने वैसा कार्य नहीं किया। उनकी कार्यशैली पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाया और उनकी जितनी भी योजनाएं थी सब लोक कल्याण थी और जन कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। अब वो उन्होंने अपने समाज के हित के लिए कुर्सी का भी प्रति त्याग करने में किंतु परंतु परहेज नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, एक तरफ आज के दौर में एक मनुवादी संविधान है, एक
बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान है और हमारे देश के लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं और अभी वर्तमान सरकार दिन प्रतिदिन अपने मनवादी संविधान को लागू करने का प्रयास कर रही है। उसके लिए हिंदुत्व, जाति धर्म की बातें करती हैं, लोगों में एक दूसरे में मतभेद पैदा करती है, एक दूसरे में फूट डालने का कार्य कर रही है। सबसे पहली बात है, लोग को ये समझना चाहिए कि अगर आज बाबा साहब जी का संविधान ना होता और उनके द्वारा हमें वोट देने का अधिकार नहीं होता तो आज हमारे समाज के लोग, मुखिया, सरपंच, कोई भी तरह के जनप्रतिनिधि आज जो भी हैं, हमारे जो विधायक MP जो बने हैं, आज वो नहीं बन पाते। वो अपने विशालकाय, हाथी समान विशालकाय समाज की कुछ जान रहे हैं और